पीएम मोदी असम पहुंचे थे। गुवाहाटी में झुमेर बिनंदिनी 2025 कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया, लेकिन पीएम के असम पहुंचने से पहले ही दिल्ली में कांग्रेस ने असम के नेताओं के साथ हमला बोल दिया है। पीएम मोदी पर सवाल की बौछार कर दी है। भ्रष्टाचार, अवैध रेट हॉल और माइनिंग, बेरोजगारी, असम की कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। सवाल असम के सीएम से भी किए गए हैं। तो क्या सवाल है कांग्रेस के, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम पहुंचने से पहले ही कांग्रेस ने सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जितेंद्र सिंह, गौरव गोगोई, भूपेन कुमार बोरा, देवव्रत सैकिया, रकीबुल हुसैन मीडिया के सामने बीजेपी सरकार से तीखे सवाल किए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी के कुशासन के चलते असम गहरे संकट में है। पीएम मोदी एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि वो अपने विफल वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन मॉडल को अब असम में लागू कर रहे हैं। बेरोजगारी अपने चरम पर है। असम की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। कानून और व्यवस्था बेहद कमजोर हो चुकी है। कानून का इस्तेमाल केवल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। अवैध अप्रवासियों से निपटने में भाजपा का पाखंड पूरी तरह से उजागर हो गया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नारा दिया, लेकिन असलियत में एक ऐसी वॉशिंग मशीन बनाई जिसके ब्रांड एम्बेसडर हिमंता बिस्वा शर्मा है, क्योंकि बीजेपी खुद हिमंता पर लगाए गए अपने आरोपों को भूल चुकी है। गोगोई ने पीएम मोदी से कहा कि क्या वो असम के सीएम से सवाल पूछेंगे कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक होने के बावजूद मणिपुर में इस प्रकार की अस्थिरता कैसे हुई। अब क्या उत्तर पूर्वांचल का दायित्व हिमंता बिस्वा शर्मा पर नहीं है? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया, हर तरफ हिंसा और दरार है। क्या ये है उत्तर पूर्वांचल के हिमंता बिस्वा शर्मा की चाणक्य नीति? गृहमंत्री अमित शाह ने सदन की मेज को ठोककर कहा कि असम अकॉर्ड के क्लोज 6 से जुड़ा जो काम राजीव गांधी नहीं कर पाए, वो काम बीजेपी सरकार कर दिखाएगी। बीजेपी ने कमेटी बनाई, लेकिन आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर तक नहीं किए गए हैं। वहीं असम में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि असम अकॉर्ड को हर हाल में लागू किया जाएगा, अवैध प्रवासियों को वापस भेजा जाएगा, लेकिन असम अकॉर्ड को खत्म करके सीएए के हिसाब से असम में विदेशियों को जगह दे दी गई। फिर असम में जब दूसरी बार सीएए के खिलाफ आंदोलन हुआ तो अमित शाह ने संसद में 2019 में कहा था कि असम अकॉर्ड की आत्मा यानी खंड 6 को हर तरह का संरक्षण दिया जाएगा, लेकिन इस पर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट भारत सरकार ने स्वीकार ही नहीं की, जो कि असम के साथ धोखा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।